Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे से कक्षा चैनल पे हमारी एक 10th क्लास की स्ट्रीक चली हुई है, जिसमें हमने 10th क्लास का पूरा सिलेबस कराना है। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी हो चुका है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 1 देख के आए, चैप्टर 2 देख के आए, चैप्टर 3, और जो बच्चा हमारे साथ शुरू से जुड़ा है उसे ये भी पता होगा कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 के भी 2 पार्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन बच्चों के लिए जो कि आज नए आए हैं, तो कृपया करके डायरेक्ट इस पार्ट पे ना कूदें, पहले पार्ट 1 देख के आए, पार्ट 2 देख के आए, फिर इस पार्ट पे कूदें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज की टॉपिक जो है ना हमारा थोड़ा सा नया है। कल थोड़ा सा जब मैंने पढ़ाया था, अगर तुमने कल वीडियो देखी होगी तो मैंने इथेन इथीन स्ट्रक्चर बनवाए थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाए थे ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला बने ही कैसे। मैंने बताया था अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, बताया था ना। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, बताया था ना। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट पिछली यानी कि पास्ट क्लासेस में तुम्हें पढ़ा के आ चुका हूं। तो देखो भाई, कल जो हमने पढ़े थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, उनके बेसिस पे आज हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि वो बने कैसे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनके स्ट्रक्चर। ऐसे यहां पढ़ेंगे और ऐसे यहां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ कुछ पार्ट है या फिर कुछ कुछ कर लीजिए बेसिक्स है। कैसे? देखो भाई, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो देखो भाई, मीथ का मतलब 1 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और पेंट का मतलब 5 कार्बन। कोई दिक्कत आए समझ? अब देखो, ये है ना सब चीजें अल्केन में भी हो सकती है, ईन में भी हो सकती है और आइन में भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला देखो अल्केन, देखो ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। कोई दिक्कत? अब इसकी जगह 1 रखो। क्या रखो? 1। तो क्या देखो, C1H21+2 तो क्या बनेगा? CH2+2 तो क्या बनेगा? CH4। क्या बनेगा? CH4। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ, और अल्केन का एन चुरा लो तो क्या बन जाएगा? मिथ एन। कोई दिक्कत? तो यानी कि CH4 को हम क्या कहते हैं? मिथेन। क्या कहते हैं? मिथेन। कुछ भी करो, कुछ भी। भैया हमें नहीं आया समझ, इथेन बताओ। देखो, इथेन हमें नहीं पता। ईथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो भैया देखो, C की जगह 2 रखूं, H2, N की जगह क्या रखूं? 2+2 तो क्या आएगा? C2H4+2 क्या आ जाएगा? C2H6। कोई दिक्कत? कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या कहेंगे? ईथ। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? अल्केन का, तो अल्केन से एन चुरा लो, क्या बन जाएगा? इथेन। कोई दिक्कत? अब मैं बोलूं तो मैं अच्छा कि प्रोपेन बताओ क्या होगा, तो भैया देखो प्रोपेन बताओ क्या होगा। तो भैया देखो, एन है तो अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो एन की जगह 3 रख दो, तो C3H23+2 तो क्या आएगा? C3H6+2 और आ जाएगा C3H8। कोई दिक्कत आया समझ? देखो, अब ऐसे ऐसे की स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। ठीक है। मीथेन, देखो मीथेन हो गया, मीथेन, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ऐसे ब्यूटेन हो जाएगा, ऐसे ही पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ? अब हम इसके स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो देखो भाई, मीथेन था, मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। कोई दिक्कत? ब्यूटेन का बना के दिखाओ। ब्यूट मतलब कितने कितने? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो C4H24+2 क्या बनेगा? C4H8+2 तो क्या बन जाएगा? C4H10। कोई दिक्कत आया समझ? आया क्या? देखो भाई,
कोई दिक्कत? देखो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा पेंटेन, देखो पेंटेन का क्या आएगा, देखो पेंटेन मतलब n बराबर 5, तो C5H2 5 + 2, तो क्या आएगा C5H10 + 2, और क्या बन जाएगा C5H12। कोई दिक्कत? आया समझ? ये हमारे बन गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे के ऐसे ही बनाने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। एन लग रहा है पीछे तो क्या है, अल्केन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होना मतलब होता है, और ये तुम्हें याद होना ऐसे के ऐसा ही चाहिए, तभी तुम्हारे क्वेश्चन बन पाएंगे, तभी तुम किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो देखो भाई आया समझ? तो देखो भाई कितने कार्बन है, एक। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, आना चाहिए एकदम दिमाग, बोलो जल्दी बोलो। अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत है, बताया था कल लास्ट क्लास में भी 2-4 बार बताया मैंने। कितने? 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? कितने C2H6, कितने कार्बन है, 2। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। कितने कार्बन है, 3। 1 2 3 हाइड्रोजन, इसके गिनो 1 2 3, कितने हो गए इस कार्बन के, 1 2 3 4। इसके कितने, 1 2, कितने की जरूरत है, 2 की, तो 1 2। इस कार्बन के कितने, 1, कितने की जरूरत है, 3 की, 1 2 3। अब यूं समझ आ रहा है कि अगर किसी कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो उसके 2 बॉन्ड और चाहिए उसे, क्यों? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 4। कितने बनाता है, 4। हाँ भाई देखो भाई, अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। 1 2 3 4, गिनो। इसके कितने भैया बॉन्ड, 1, तो कितने और चाहिए, 3, तो 1 2 3। अब ये है ना, ये जो मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे, कभी कुछ सोचो और ही कुछ लग जाए। 1 2, इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, इसके भी 2 बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा। इसका 1 ही बॉन्ड है तो इसके 1 2 और 3। कोई दिक्कत? कितने कार्बन है, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अब तुम टोटल गिनोगे ना तो 12 ही हाइड्रोजन आएंगे। आया समझ? तो ये है तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर। क्या है तुम्हारे स्ट्रक्चर? कोई दिक्कत? आया समझ? बढ़े अब आगे। तो देखो ये अब हमारा अल्केन का पार्ट खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे अल्कीन। क्या पढ़ेंगे, अल्कीन। ये तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए, देखो फॉर्मूले याद है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीथ का 1 कार्बन, ईथ का 2 कार्बन, प्रोप का 3 कार्बन, 4 ब्यूट का 4 कार्बन, पेट का 5 कार्बन, ऐसे याद होने चाहिए ऐसे कैसे। अल्केन है तो CnH2n+2, अल्कीन है तो CnH2n, और अल्काइन है तो CnH2n-2, ये याद होने चाहिए। देखो भाई कर दूं रफ इसे, ठीक है। देखो इसको ही रफ कर रहा हूं मैं, बाकी तो है ना, क्योंकि मुझे इनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, देखो बड़े अब आगे। तो देखो अब हमारा इथीन है, क्या है, इथीन। भाई इथीन का मतलब क्या था, 2 कार्बन। तो देखो चलो पहले यहां बना के दिखाता हूं। इथीन, इथीन का मतलब n बराबर 2, फॉर्मूला याद करो, CnH2n प्लस CnH2n है खाली, है ना, याद होने चाहिए। n का 2 रखो, C2H2 2, C2 2 दूनी 4, तो क्या फॉर्मूला आ गया, C2H4। क्या आ गया, C2H4। कोई दिक्कत? आया समझ? देखो प्रोपीन बना लो, प्रोपीन का क्या, n बराबर 3, तो C3H, क्या बोलो, C3H6। कोई दिक्कत? आया समझ? ब्यूटीन देख लो, C4 2 की 4, क्या आ जाएगा, C4 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? आया समझ? तो भाई ऐसे याद होने चाहिए, इसमें मैं कुछ लॉजिक ही नहीं लगा सकता, ये नॉर्मली मैथ्स है, प्लस माइनस ही तो है यार। मल्टीप्लाई करिए ऐड करा, मल्टीप्लाई करिए ऐड करा, फिर अब इसमें अल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे। देखो पहले एक बार फॉर्मूले बना लेते हैं। देखो अल्काइन है तो देखो अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। कोई दिक्कत? ईथ का मतलब 2 कार्बन, तो n बराबर 2 रख दो, तो n2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 -2, C2 2 दूनी 4 -2, तो C2H। कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया, इथाइन। क्या आ गया, इथाइन। प्रोपाइन देख लो, C3H23-2, अच्छा C3H6-2, अच्छा C3H4। कोई दिक्कत?
आया समझ? प्लस माइनस ही तो कर रहा हूं जब से, आया समझ? देखो भाई ये स्ट्रक्चर में बना चुका था, अब बढ़ेंगे हम इथीन यानी कि अल्कीन का फॉर्मूला। देखो अगर अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है, इन है तो डबल बॉन्ड है, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि इन आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड अपने आप लगा दो ना। तो देखो कितने कार्बन है? 2। तो भैया 1 और 2, कोई दिक्कत? अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2। कितने और चाहिए? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2। कितने और चाहिए? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देख लो C2 C2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4। कोई समस्या? आया? अरे आया क्या? ठीक है भाई। देखो अगले बढ़े हम आगे, डायरेक्ट ही है। देखो सी 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 क्या है? इन है तो इन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत? इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2। कितने और चाहिए? 2। तो भैया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3। कितने और चाहिए? 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1। कितने और चाहिए? 3। तो 1 2 और 3। आया भाई? आया क्या? देखो भाई ये देखो सी 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 सी, ब्यूट ब्यूट था ना, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो भैया डबल बॉन्ड लगा दूं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2। कितने? 2। कितने और चाहिए? 2। तो 1 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 3। 1 2 3। कितने और चाहिए? 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2। कितने और चाहिए? 2। 1 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1। कितने और चाहिए? 3। 1 2 और 3। कोई दिक्कत? आई समझ? आया क्या? अरे बोलो ना, आया क्या? ठीक है भाई। देखो अगला, अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। देखो अब इथाइन है, इथाइन का क्या फॉर्मूला? C2H2। तो भैया देखो सी सी पर आइन आ रहा है ना, तो आइन मतलब अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो ना अपने आप। तो देखो भाई 1 2 3। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 3। कितने और चाहिए? 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 3। 1 कितने चाहिए? 1। आया गया? ठीक है भाई। देखो अगला प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। आइन है ना, तो आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो अपना पे कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। 1 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 3। कितने और चाहिए? 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 ऑलरेडी है। इसके कितने? 1। कितने और चाहिए? 3। 1 2 और 3। आया? ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। एक बार मैं दोबारा से ओवरव्यू दे देता ताकि तुम्हें समझ आ जाए। देखो अल्केन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम जब किसी भी इसका अल्केन अल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अगर अल्केन होगा तो सीधा अपने आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड ही आना चाहिए, अगर इन है तो डबल बॉन्ड ही आना चाहिए, अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड ही आना चाहिए। आए समझ? हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, चाहे 1 बनना हो तो 3 बनाओ, 2 बनने हैं तो 2 और बनाओ, अगर 3 बन रहे तो 1 बनाओ, अगर 4 है तो फिर तो कुछ बनाना ही नहीं। ठीक है भाई? ये तुम्हारे अल्केन है 5 तक, फिर ये क्या है? अल्कीन है, और ये 2 लास्ट के क्या है? अल्काइन है। इनके मैंने और नहीं बनाए हैं, जो मैंने बीच में छोड़े हैं, जैसे देखो मैंने इथीन बताया यहाँ पे, प्रोपीन ब्यूटीन पेंटाइन नहीं बताया, पेंटाइन बनाना, प्रोपाइन ब्यूटाइन और पेंटाइन नहीं बताया, वो भी बनाना। जब तुम्हें ये समझ आ जाए तो फिर वो बनाना। ठीक है भाई? तो देखिए, तो देखो भाई अगला टॉपिक क्या है हमारा? कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी तो तुमने देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़े, एक सिंगल चेन थी, उसमें कभी तुम सिंगल बॉन्ड लगा रहे हो, कभी डबल बॉन्ड लगा रहे हो, और कभी ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो। अब तुम देखोगे कि एक ही मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। या फिर तुमने साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े अभी तक, भाई साइक्लिक में भी होते हैं, मतलब क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम यहाँ पर ये सारे पढ़ोगे। हमेशा बस एक ही बात याद रखना कि कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। तो देखो भाई पहला तो क्या है? स्ट्रेट चेन। तो देखो भाई स्ट्रेट चेन तो नाम से पता लग रहा है क्या भैया? स्ट्रेट चेन एग्जांपल के ले लिया हमने C3H8। देखो भाई कार्बन 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 कितने हैं? अब हाइड्रोजन देखो ही मत। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1। कितने और चाहिए? 2, मतलब 3। 1 2 3। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 और 1 2। कितने और चाहिए? 2। 1 और 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1। कितने और चाहिए? 3। 1 2 और 3। कोई समस्या? आया? देखो अगला क्या है? ब्रांच। ब्रांच का मतलब शाखा है। मान लो कि ये स्ट्रेट चेन थी, यहां पर एक और चेन निकल गई, इसे ही ब्रांच कह सकते हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा अलग से। तो देखो क्या फॉर्मूला है इसका? अभी बताया था मैंने, पेंटेन। क्या है? पेंटेन। C5 5 कार्बन तो पेंट, और ये क्या है? 5 दूनी 10 और 2 12, एन आ रहा है ना, तो पेंटेन हो गया। ठीक है भाई? देखो पहले तो क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। क्या हो जाएगा?
एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब होता है जब किसी भी कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्या होती है, स्ट्रेट, जैसे सी 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 सी, ठीक है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। हाइड्रोजन अपना आप जोड़ लेना, बहुत सारे मैंने तरीके बता दिए तुम्हें, कम से कम 7-8 एग्जांपल हो चुके हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इससे अगला आता है आइसोपेंटेन। क्या होता है, आइसोपेंटेन, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। क्या, 1 2 3 4 और ये 5, देखो 5 ही कार्बन इसमें और 5 ही कार्बन इसमें, लेकिन इससे क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई ना, क्या निकल गई, ब्रांच, और कितनी कितनी पोजीशन में निकली है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। क्या कहते हैं हम, आइसोपेंटेन। एक और आता है इसका, क्या, नियोपेंटेन। क्या आता है, नियोपेंटेन। तो देखो भाई, जैसे यहां बना देता हूं, सी 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 और सी, कोई दिक्कत, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है, लेकिन इसमें कितनी ब्रांच है, 2, तो इसे हमने क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। कोई दिक्कत आया समझ, बड़े आगे। देखो भाई, अब एक नई टर्म आई है, बस इसके बेसिस पे आई है, क्या, आइसोमर। क्या आता है, आइसोमर। देखो भाई, विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब कि वो मोलिकुलर फॉर्मूला जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। देखो सब में कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 ही है ना, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। ये स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच और इसमें 2 ब्रांच है, तो ये ऐसे को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या फिर आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत आया भाई समझ, क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म, क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। देखो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबके पास 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग। मैंने तुम्हें दोबारा तिबारा ही बता दिया, ठीक है भाई, आया समझ। देखो भाई अगला, अब देखो, अब भाई मैंने बताया साइकिल, क्या नाम है, स्टेट चेंज हो गई, क्या हो गया, दूसरे वाला ब्रांच हो गई। अब तीसरा क्या है हमारा, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे, देखो देखो पहला क्या है, साइक्लिक 2 भागों में बट गया, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, क्या है, 6, तो 6 कार्बन का एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। इधर देख लो, इसमें डबल बॉन्ड पाया गया, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। क्या आ गया, अनसैचुरेटेड। देखो जैसे साइक्लोहेक्सेन देख लो, साइक्लोहेक्सेन है ना, वैसे यही बन रहा है, देखो देख लो तब भी, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, 6 कार्बन है, क्योंकि हेक्सेन बोल रहा था। साइक्लो क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड बना लो, इसके कितने, हर कार्बन के 2 बन रहे हैं, 1 2, इसके देख लो 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 1 2, तो कितने और चाहिए से, 2 2, तो लगा दो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। कोई समस्या आई। अच्छा, अब एक फेमस स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारे में आता है, जिसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6। क्या आता है, C6H6। देखो कैसे बनता है, कितने कार्बन है, 6, 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत आया समझ, कितने कार्बन हो गए, 6, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 4, मतलब 6। अब 1 2 3 4 5 और 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो एक कार्बन गिनो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड है ना, कितने और चाहिए इसे, 1। अब बचा तो कुछ है नहीं, तो क्या करोगे, इधर देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड है, कितने चाहिए होते हैं, 4, 1 की जरूरत है, पर कुछ है ही नहीं, क्या लगाए क्या हम, और हाइड्रोजन तो है नहीं हमारे पास। तो इसका एक नया तरीका आता है, इसलिए स्ट्रक्चर भी फेमस है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। क्या, इसमें ना डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है, डबल बॉन्ड, एक अल्टरनेटिव पोजीशन, पहला यहाँ छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ। अब देखो गिनो सबके, इसके गिनो 1 2 3 4, 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 इसके गिनो 1 2 3 4। कोई दिक्कत आया समझ। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है और इसका नेम है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। चलो तो फिर मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।